यीशु मसीह के नाम में आप सबको नमस्कार। And we praise God that we are able to gather this day in this fashion. और इस प्रकार से हम आज एकत्रित हो पाए, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। And we read from the book of Acts chapter 22 verses 6 to 11. और हमने प्रेरितों के काम उसका चौथा अध्याय आयतें 6 से 11 तक हमने पढ़ा। And before going into that passage, I want to share with you two verses. उस अध्याय में जाने से पहले मैं दो वचनों को आपको बताना चाहता हूँ। One is, let's read Proverbs chapter 29 and verse 18. और जो नीति वचन इसका 29 का धारा, 29 का धारा, 29 का धारा जो बाइबल पढ़ने के लिए ओके। Where there is no vision, the people perish. और जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, लोग निरंकुश हो जाते हैं। And another verse is Acts chapter 26 and verse 19. और दूसरी जो आयत है जो हमें मिलती है प्रेरितों के काम उसके 29वें अध्याय में 26 का 19 26 का 19 में Therefore King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision. इसलिए हे किंग अग्रिप्पा, मैं परमेश्वर के दर्शन को त्यागूंगा नहीं। And so today my message is titled Vision. और जो आज जो शीर्षक जो मेरे संदेश का है वो है दर्शन। Where there is no vision, people perish. और जहाँ दर्शन नहीं होता वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। And I want to share in two different aspects. और दो अलग-अलग आयामों में आपको बताना मांगता हूँ। The first thing is everyone needs to have a vision which is 5-dimensional. और हर एक के पास दर्शन होना अनिवार्य है और उसमें 5 आयामों में होना अनिवार्य है। And the second part will be, और दूसरा जो भाग है वो Paul had 5 visions. और पौल के पास 5 दर्शन थे। Yes, the first I want to share with you that every believer needs to have a vision which is 5-dimensional. और पहला जो है वो हर एक विश्वासी के पास 5 आयामों में दर्शन होना अनिवार्य है। And today we are in 5G period. और आज जो हम 5G के हम समय में हैं। And so I want to share with you 5Gs about our vision. और इसलिए मैं आज आपको 5G अपने राष्ट्र के बताना चाहता हूँ। So the first thing is we need to have a vision of God. और पहला जो है कि हमको अपने परमेश्वर का दर्शन होना है। Today people have vision. आज लोगों के पास दर्शन है, But then it is not a right vision. परंतु सही दर्शन नहीं है। So we need to have a right vision of God. और इसलिए हमको आवश्यकता है कि परमेश्वर का सही दर्शन हमारे पास में हो। You know, Isaiah the prophet was prophesying to the people of Judah. और यहूदा के लोगों को यशायाह जो भविष्यवाणी कर रहा था, But in the 6th chapter, और 6वें अध्याय में he had a vision of God. वो परमेश्वर का दर्शन उसने पाया। We know about Job. और अय्यूब के बारे में हम जानते हैं। God himself testified about him that he is such a wonderful man. और परमेश्वर ने स्वयं उसकी साक्षी दी कि वो बहुत ही अनुयायी मनुष्य है। And he is a man who hates evil. और वो मनुष्य है जो बुराइयों से तिरस्कार करता है। And he fears God. और वो परमेश्वर से भय रखता है। And he is righteous. और वो धर्मी है। And there is no one who is like unto him on the face of this earth. और उस संसार में उसके समान कोई तुल्य कोई नहीं है। But then he says in the 42nd chapter and the 5th verse, और 42 के 5 में वो अय्यूब में खुद कहता है, until now I have heard of God. Until now I have heard of God, but now my eyes sees you. अब तक कि मैंने परमेश्वर को सुना है, परंतु मेरी आंखें परमेश्वर को देखती हैं। So he had a vision of God. उसको परमेश्वर का दर्शन था। So today you and I need to have a vision of God. तो इसीलिए आज आवश्यकता है कि मुझको और आपको परमेश्वर के दर्शन की आवश्यकता है। I am not going to elaborate all those things because the message is little long, so I have to finish it on time as वो well. सारी बातों को मैं आपको संक्षिप्त में नहीं बता पाऊंगा, परंतु क्योंकि संदेश बहुत लंबा है। So we all know that we need to have a vision of God. और हमको सबको ये होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि हमको परमेश्वर का दर्शन होना है। If you read 10 and 10 of Jeremiah, और यिर्मयाह में उसका हम 10 को जब पढ़ते हैं, 10 and 10, 10 और 10, there it speaks that the God, maybe we will read that verse, 10 and 10 says like this. हम उसको पढ़ लेंगे। यिर्मयाह 10 का 10 में
यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। Yes. So, but the Lord is the true God. He is the living God and the everlasting King. So the Bible says the Lord, that is Jehovah, Yahweh, is the true God. He is the living God and the everlasting King. So we need to have the vision of the true God. और बाइबल बताती है कि वो सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, सदाकाल का परमेश्वर है। हमको इसीलिए उसके दर्शन के होना आवश्यकता है। So the second G is we need to have a vision of the grace of God. और दूसरा जो जी है उसका जो ये है कि हमको परमेश्वर के अनुग्रह का दर्शन होना आवश्यकता है। God has blessed us in various ways. परमेश्वर ने हमको कई रीति से आशीषित किया है। But we have to understand all these blessings are because of God's grace. और ये जो सारी आशीष जो हमारे पास है वो केवल परमेश्वर के अनुग्रह से है। It is not because of your ability or your skill or knowledge or wisdom. वो इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे निपुण हैं और हमारे पास बहुत ज्ञान है और हम बुद्धिमान हैं। Many people for their achievements they always say I was lucky. और बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारी चीजें जब प्राप्त कर लेते हैं तो कहते हैं कि मैं लकी हूँ। But then we have to understand all the blessings that we have received are just because of God's grace. परंतु हमको इस बात को ध्यान रखना आवश्यकता, हमको समझना है कि सारी आशीष परमेश्वर के अनुग्रह से है। Though Isaiah was a great prophet, वो जो यशायाह जो है वो महान भविष्यवक्ता था। but when he saw God, जब उसने परमेश्वर को देखा, he saw himself. उसने अपने आप को देखा। What did he say? उसने क्या कहा? He says, "Woe unto me! I am a man of unclean lips, and I live among the people of unclean lips." और वो कहता है कि हाय मुझ पर, मैं अशुद्ध होठों वाला पापी और अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूँ। And then we know the angel came with a coal of fire and touched his mouth and said, "Now you are cleansed." और आप देखते हैं कि जो स्वर्गदूत आते हैं अंगारे से उसके होठों को छूते हैं और उसको कहते हैं कि अब तू पवित्र है। Okay, so even Job says, "Now I repent." और इस अय्यूब भी इस प्रकार कहता है कि अब मैं पश्चाताप करता हूँ। If you read the 42 and verse 6 of Job, और 42 के 6 में हम जब पढ़ते हैं अय्यूब में, and even Paul says in 1 Corinthians chapter 15 and verse 10, और पहला कुरिन्थियों 15 और 10 में भी पौलुस कहता है, that he says, "But by the grace of God I am what I am, and his grace toward me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me." पहला कुरिन्थियों 15:10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वे व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। So every one of us need to understand that whatever achievements that we are having, all just because of the grace of God. और हम में से हर एक को इस बात को जानना जरूरी है कि जो कुछ भी हमारे पास है, आशीष है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से है। Hallelujah. Hallelujah. Can you say that your achievements, your success, all your things are just because of God's grace? क्या आप कह सकते हैं कि जो भी आशीष है, जो भी मेरे पास जो है, वो सब परमेश्वर के अनुग्रह से है? Amen. Amen. You can say that? Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. And then the third G is we need to have a vision of the globe. और जो तीसरा जो जी है उसका है कि हमको जो है पूरे ब्रह्मांड का, राष्ट्रों का हमारे पास दर्शन होना है। When Isaiah saw God, जब यशायाह ने परमेश्वर को देखा, and when he saw himself, और जब उसने अपने आप को देखा, then he heard the call of God. तब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, पुकार को सुना। Isaiah 6th chapter and verse 8. यशायाह 6वें अध्याय के 8वें वचन में पढ़ते हैं That God was telling, "Whom shall I send? Who will go for us?" और परमेश्वर उससे कहता है कि मैं किसको भेजूं, कौन मेरे लिए जाएगा? And then Isaiah says, "Lord, here I am, send me." और यशायाह कहता है कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। So we need to have a vision of those people around us. तो
हमको जो संसार में जो लोग हैं उनके बारे में दर्शन होना अनिवार्य है। Heavenly Father saw the sufferings of humanity, और परमेश्वर ने जो है संसार की वो तकलीफों को देखा, so the Heavenly Father sent His only Son. तो उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। And Jesus saw the sufferings of the people of the world. और ईश्वर ने इस संसार की तकलीफों को देखा And He said, I will go. और उसने कहा कि मैं जाऊंगा। We know Jesus came and died for the humanity. और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और मानवता के लिए अपने बलिदान को दिया। So do we have a burden or a vision for the people who are around us, who are perishing in their sins? तो क्या हमारे पास वो दर्शन है, हमारे पास वो बोझ है जो लोग हमारे इर्द गिर्द हमारे आजू बाजू है उनके बारे में? If you read Luke chapter 4 and verse 18, और अगर हम पढ़े लूका उसका 4 अध्याय 18वां वचन, there actually Jesus is speaking about 5 different groups of people. वहां पे पांच विभिन्न समूह के विषय में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। It is speaking about Jesus' anointing. और यीशु के अभिषेक के विषय में वहां पे बताते हैं। And He says, the Spirit of the Lord is upon me. He has sent me to preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted, to set the captives free, to give sight to the blind, and to set at liberty those who are oppressed. प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। Yes, there are 5 groups of people here. Sure, in Hindi, even in NIV, one group is left out. यहाँ पे 5 समूह के बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं, परंतु हो सकता हिंदी में और किसी और वर्जन में इसके बारे में नहीं बताया। 4 ही समूह बताए हैं। Okay, the first is preach the gospel to the poor. पहली बात जो है कंगालों को सुसमाचार को सुनाना। I actually made this as 5 B's, starting with the English alphabet B. और मैंने इसको जो है अंग्रेजी के P शब्द से शुरू किया है। 5 P, B for First is bankrupts. पहली बात जो है और कंगाली दिवालिया घोषित जो लोग हैं कंगाल। Yes, because all those people, they may be millionaires, billionaires. If they don't have God, they are bankrupts. और अगर हो सकता है कि करोड़पति और अरबपति लोग हैं, परंतु अगर उसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो वो कंगाल है। Because Jesus Himself said, "What shall it profit a man if he earns the whole world but loses his soul?" परंतु प्रभु यीशु मसीह भी वचन में कहते हैं कि अगर वो मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपने प्राण को त्याग दे तो उसका क्या अर्थ? So the first group is people are bankrupt without God. तो पहला जो बी है वो है कि लोग जो है कंगाल है और अपने प्रभु यीशु मसीह के नहीं होने के The कारण। second group is broken hearted, which is not in Hindi. दूसरा जो वो है टूटे मन वाले। And third is people who are bound. People are bound to sins. People are bound to different powers of witchcraft. और तीसरा जो भी है वो लोग जो विभिन्न पापों में जकड़े हुए हैं या फिर और अंधकार की सामर्थ्यों में जकड़े हुए हैं, वो भी तीसरा भी है। The fourth is blind. और चौथा जो है अंधापन। And then the fifth is bruised. People who are oppressed. और पांचवा जो है जो लोग कुचले हुए हैं। So Jesus had a vision for these 5 groups of people. तो प्रभु यीशु मसीह के पास इन 5 लोगों के लिए दर्शन था। So that's why He came. इसीलिए वो आया। Today, do we have a vision for those people who are perishing? क्या हमारे पास वो दर्शन है कि जो लोग हमारे आस इर्द गिर्द नाश हो रहे हैं उनके लिए? You can stay here, read the histories of missionaries. They all left their homeland. They came to different parts of the world so that they can preach the gospel because they had a vision of the globe. और हम देखते हैं मिशनरी लोग कई जगह जाकर और विभिन्न स्थानों में जाके लोगों को किस प्रकार से वो सुसमाचार को सुनाते ताकि छुटकारा को प्राप्त कर सके। And then the fourth key is we have to have a vision of the glory. और जो पांचवा चीज है वो दर्शन, महिमा का दर्शन। Yes, if you read Revelation chapter 5 and verse 9. और अगर हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 9 और उसका 5 का 9 and पढ़ेंगे। also 7th chapter and the 9th verse. और 7वां अध्याय और 9वां वचन। In both these verses you read that there in the heaven, in the glory, there are people from every tribe, every language, every people group and every nation. और इसमें हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो स्वर्ग में है हर
जाति के, हर कुल के, सब प्रकार के लोग होंगे। So all the people of the nations should go to heaven. तो जो सारे जाति के लोग हैं उनको स्वर्ग में जाना है। How they will go? कैसे वो जाएंगे? The gospel must be preached to them. और हमको वो जो संदेश उनके पास तक पहुंचाना है। So we need to have the vision of God's glory. और हमको इसीलिए महिमा का दर्शन होना अनिवार्य है। Because if people don't go to heaven, अगर लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, then they will lose the glory that is there prepared for them. और वो महिमा से वंचित हो जाएंगे जो उनके लिए वहां पे तैयार है। Because there is a glorious place that Jesus has prepared for us. और वहां पे जो महिमान्वित जगह हमारे और आपके लिए जो तैयार की गई है। Jesus said, I am going to my Father's house and I will prepare a place for you and come and take you so that you can be with me where I am. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने पिता के घर जाता हूँ और आपको आपके लिए वहां पे व्यवस्था मतलब घर को बनाता हूँ ताकि तुम वहां जाके मेरे साथ आनंद करो। You go home and read the 21st and the 22nd chapters of the book of Revelation. और आप घर जाके 21 और 22 अध्याय को पढ़ें। प्रकाशित वाक्य के। The Bible says there will be no more sorrow. बाइबल वहां बताते हैं वहां कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। Today we know the people are all in sorrow. आज हम देखते हैं कि लोग दुख तकलीफ में हैं। No more crying. वहां कोई रोना पीसना नहीं। No more death. तो मृत्यु नहीं। And Jesus will wipe away every tear. और यीशु हर एक के आंखों के आंसू को पोंछेगा। There will be no more pain. वहां कोई दर्द और पीड़ा नहीं होगी। And we will be walking on the roads which are made of gold. और हम उस रोड पे उस सड़कों पर चलेंगे जहाँ जो सोने की बनी हुई है। And then the fifth G is grave. और जो पांचवा जी है वो है Narak. नरक। Okay, I made it grave because we have to have a vision of what happens after death. और हमने ये दर्शन को देखना है कि हमको मृत्यु के बाद हमारा क्या होना है। Okay, what happens to the people after their death? और मृत्यु के बाद लोगों का क्या होता है? You know, it was Jesus who opened to us what happens after death. और वो यीशु है जिसने इस बात को हमारे ऊपर खुलासा किया कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होना है। Where did he do it? Where he taught us what happens after death. क्या होता है आप मृत्यु के बाद में? Yes, Lazarus and the rich man. लाजरस और वो धनाढ्य व्यक्ति। Okay, we know about the story of the Lazarus and rich man. हम अच्छे तरीके से जानते हैं लाजरस की और वो धनी व्यक्ति की। If you read the 29th or 60, it is in the 16th chapter of Luke from verses 19 to 31. और लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 19 से 21 में हम पढ़ते हैं। But then we are going to read verse 27. परंतु हम 27 को पढ़ेंगे। You know, there the rich man was begging to God. Actually, it was Abraham, it says. So he was begging to God. और वहां पे जो धनी व्यक्ति है वो परमेश्वर से विनती कर रहा है। I beg you, therefore, Father, that you send Lazarus to my father's house, because I have 5 brothers. I do not want them to come into this place of torment. और वो कहता है पिताजी मैं परमेश्वर में आपसे विनती करता हूँ कि लाजरस को मेरे 5 भाइयों के पास भेज दे ताकि वो इस दुख पीड़ा वाले जगह पे न आ सके। Yes, means the brother had a burden for his brothers. Or the brother in Hades or hell had a burden for his 5 brothers who are alive on the face of this earth. और ये धनाढ्य व्यक्ति है इसके पास दर्द और पीड़ा है और अपने भाइयों के लिए उसको चिंता है कि वो 5 भाई भी दर्द में ना आ जाएं। So just imagine you have neighbors, you have colleagues. और आप इस बात को सोचें कि आपके पड़ोसी, आपके सहकर्मी, Okay, somebody in their family is dead already. और उनके परिवारों में से कुछ लोग तो नाश हो चुके, मर चुके हैं। And maybe they are in hell because they have not accepted और हो Jesus. सकता है कि वो नरक में हो, हमको नहीं मालूम। And so they are calling unto God. और वो परमेश्वर की ओर पुकार रहे हैं। God, my wife is there. Please send somebody. और वो कहते होंगे कि प्रभु मेरी पत्नी वहां पे है, उसके लिए किसी को भेज। My husband is there. Please send somebody. मेरा पति वहां पर है, किसी के लिए किसी को I भेज। don't want them to come to this place of torment. मैं नहीं चाहता या चाहती कि वो यहाँ पे आए इस दुख तकलीफ में। My son is there. My daughter is there. मेरा पुत्र वहां है, मेरी पुत्री ऊपर है। My brother is there. My sister is there. मेरे भाई हैं और बहन है वहां पे। So people are crying unto God from
पर और ये जो नरक से लोग परमेश्वर की ओर पुकार रहे हैं, then God is telling what? तो परमेश्वर क्या कहता है? I have kept Prabhakar there. He will go and share. और मैंने वहां पे प्रभाकर को रखा है, वो जाके प्रचार करेगा। So he is taking every one of our names here. और वो हर एक के हमारे यहाँ पे जितने लोग हैं, उनके नाम लेता है। And he tells, I have got so and so. That person will go and tell the gospel. और वो फलाना आदमी जाएगा और सुसमाचार को सुनाएगा। If you and I don't share, अगर मैं और आप उसको प्रचार वचन को नहीं बांटेंगे, then what happens? We are making God a liar. और तो हम ऐसा करने से परमेश्वर को हम झूठा ठहराते हैं। So we need to have this 5G. तो हमारे पास इसलिए ये 5G होना अनिवार्य है। Many people may have just the vision of God. और कई लोगों के पास यीशु का परमेश्वर का दर्शन है। Oh, they say, oh, I am saved. I will go to heaven. और वो कहते हैं कि मैं तो बचाया गया, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा। In Hindi there is a good song. खुद बचना ही काफी नहीं, औरों को बचाना होगा. So we need to have burden for others. तो हमको ये हमारे पास ये बोझ होना चाहिए कि और लोगों की भी हम बचाएं। Many times we think, oh, God has blessed me because I am so faithful, I am so committed. So we glorify ourselves. और कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि मैं बहुत धर्मी हूँ और मैं बहुत विश्वास योग्य हूँ, परमेश्वर ने इसलिए बचाया, हम अपने आप में बूस्ट कर लेते हैं अपने आप को। Okay, but then understand we need to have a vision of God's grace. परंतु हमको इस बात को ध्यान रखना है कि परमेश्वर के अनुग्रह का दर्शन हमारे पास होना अनिवार्य है। We are alive, we are not consumed because of the grace of God. बाइबल बताती है कि हम मर मिट नहीं गए, हम जीवित हैं इसलिए कि परमेश्वर का अनुग्रह है। Yes, that's what we read in Lamentations chapter 3 and verse 22. आपकी 3 का 22 हिंदी में बहुत अच्छा है, महाकरुणा का फल हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में ग्रेस लिखा है। Okay, so we need to have a vision of God, grace, glory and grave. और इसलिए हमको जो है परमेश्वर का दर्शन और अनुग्रह का दर्शन, ग्रेस दुनिया का दर्शन, दुनिया का लोक का दर्शन मतलब संसार का दर्शन, और ग्रेव का दर्शन मतलब नरक का दर्शन होना जरूरी है, and also glory. और परमेश्वर की महिमा का दर्शन। Okay, so now I want to share with you the 5 visions that God gave to Paul. और आपको बताना मांगता हूँ वो 5 दर्शन जो पौलुस को परमेश्वर ने दिए। Okay, now I will ask you, what were those 5 visions that Paul had? Means 5 times God spoke to Paul. 5 visions God gave him. What are those? और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो कौन से 5 दर्शन थे जो पौलुस से यीशु ने पूछे, यीशु ने दिए। What are the 5 visions he had? कौन से 5 दर्शन थे वो? Huh? What was his first vision? पहला दर्शन क्या था उसका? When did it happen? कब ये हुआ? Yes, on the way to Damascus. दमस्कस के मार्ग में। Okay, so the first thing is the vision of Damascus Road. और पहला जो दर्शन है वो दमस्कस के मार्ग में, And that is what we read from at the time of Bible reading from the book of Acts chapter 22 verses 6 to 11. और यही बात को आज अपने प्रेरितों के काम उसके 22वें अध्याय से पढ़ा, 6वें अध्याय से लेके 11वें आयत तक की। But then actually it first happened in the 9th chapter of Acts. वैसे तो ये 9वें अध्याय में घट चुकी थी ये घटना, And then Paul was actually giving his testimony in the 22nd chapter and also the 26th chapter of Acts. परंतु जो है पौलुस यहाँ पे 22वें अध्याय में और 26वें अध्याय में इस बात की साक्ष्य को देता है। Okay, and in some versions these 2 things which I am going to share are not mentioned in the 9th chapter. परंतु ये जो बातें जो मैं आज आपको 2 बातें जो बताने वाला हूँ पौलुस के दर्शन की, वो 9वें अध्याय में कुछ बाइबलों के वर्षनों में नहीं है। Yes, even in Hindi it is not there. और ये हिंदी में भी नहीं है। But Tamil it is there, in English KJV it is there. I don't know whether it is in NIV. I have not seen that. But anyhow, so that's why I asked the 22nd chapter to be read. So we will see in the 22nd chapter, Paul is saying he saw the glory of Jesus and then he fell down from the animal whichever he was traveling. और वो हम देखते हैं कि पौलुस जब वो यात्रा को कर रहा था तब उसने रोशनी को देखा और वो मार्ग में गिर पड़ा। Then he heard the voice, Saul, Saul, why do you persecute me?
और उसने एक आवाज को सुना, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? Then what did Paul say? और पौल ने क्या कहा? Who are you, Lord? प्रभु तू कौन है? Then Jesus says, I am Jesus Christ of Nazareth, whom you persecute. और यीशु ने कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। Then he says, Lord, what do you want me to do? और उसने दूसरी बात कही, प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं? Then Jesus said, go into Damascus, it will be revealed to you. और दमिश्क को जा। Okay, you know, few weeks back, I shared this message. Our eternity depends upon the answers to these two questions. और कुछ समय पहले मैंने आपको पिछले सप्ताहों में आपको ये संदेश को बताया था कि हमारी इटर्निटी, हमारी जो अनंत काल का जो जीवन है उस दो बातों पर निर्भर है। Yes, one is who is Christ? Who is this? They say it is 21:10 of Matthew and Matthew 27:22. I shared from those two verses. और मैंने उसमें बताया था कि यीशु कौन है मेरे लिए, And also Matthew 27:22. What shall I do with Jesus? और 27 का 22 में मत्ती में भी मैंने कहा था कि यीशु मेरे लिए कौन है। नहीं, भाई यीशु के लिए मुझे क्या करना है? यीशु से मुझे क्या करना? So these are the two questions again Paul is asking here. और ये दो ही सवाल फिर पौल पूछ रहा है यहाँ पे। So you and I need to answer this. Is Jesus your Lord, your God, your Savior, your Redeemer? और यही सवाल है हमको पूछना है कि यीशु हमारा उद्धार करता है, हमारा छुटकारा देने वाला है, हमारा प्रभु है। Is Jesus your Lord today? क्या यीशु आज आपका प्रभु है? Who is Jesus? कौन है यीशु? He is the God of the Christians. वो बसियों का परमेश्वर है। What is your understanding about Jesus? आपकी समझ क्या है प्रभु यीशु मसीह के लिए? Paul asked, who are you, Lord? और पौलुस ने पूछा तू कौन है प्रभु? And we have to understand, many people have vision. और मैं आपको हमको इस बात को समझना है, कई लोगों के पास दर्शन है। Yes, people have vision. लोगों के पास दर्शन है। Even Saul or Paul had a vision. वो जो साउल या जो पौल बाद में हुआ उसके पास भी दर्शन था। What was his vision? उसका दर्शन क्या था? To destroy the church of Jesus Christ. और मसीह की कलीसिया को नष्ट करना। That is what is happening around the world in many places. और कई जगह पे आज के समय में संसार में यही हो रहा है घटित। What is the vision of the terrorists? और जो टेररिस्ट लोग हैं उनका क्या दर्शन है? So people have vision, but then that is wrong vision. और जो लोगों के दर्शन है वो गलत दर्शन है। Maybe you have a vision today, but it is wrong. हो सकता है आपके पास भी दर्शन हो वो गलत हो। Saul had a wrong vision. शाऊल के पास गलत दर्शन था। With that wrong vision, he was going to Damascus. और गलत दर्शन के साथ वो दमिश्क की ओर जा रहा था। He met Jesus, परंतु यीशु से वो मिला and he got the right vision. और उसने सही दर्शन को प्राप्त किया। And do you have a right vision? और क्या आपके पास वो सही दर्शन है? Have you accepted Jesus as your Lord and Savior? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण किया है? Every day we need to ask these two questions in our lives. और हर एक प्रत्येक दिन हमको प्रभु इस बात को पूछना है प्रभु के लिए। Okay, who is Jesus to me today? When you wake up, you ask yourself, who is Jesus to you? आज सुबह उठकर रोज प्रतिदिन हमको इस बात को पूछना है, प्रभु आपके लिए क्या है? It is not that you accepted Jesus 10 years back, 5 years back, 40 years back. ये मतलब इसका ये नहीं कि 10 साल पहले, 5 साल पहले या 40 साल पहले मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लिया। You read 2 Peter chapter 3 and verse 18. और दूसरा पत्रस 3 और 18 में जब हम पढ़ते हैं, Where Peter is saying, grow in the knowledge of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते जाओ. And also if you read 3:10 of Philippians, और अगर हम 3 और 10 फिलिपियों में भी पढ़ते हैं, where Paul is saying, I want to know him. और कहता है पौलुस कहता है कि मैं उसको जानना चाहता हूँ। When is he saying? कब वो कहता है? After 27 years of accepting Jesus. 27 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह के स्वीकारने के। Yes, he got saved in 34 AD. वो 34वें एडी में उसने अपने उद्धार को पाया। And he was writing the book of Philippians in 61 AD. और 61वें एडी में वो इस पुस्तक को लिखता है। Then he says, I want to know him, know the power of his resurrection.
और वो कहता है कि मैं यीशु को जानना चाहता हूँ, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना चाहता हूँ। And 3rd chapter 8th verse he says in Philippians, और तीसरा अध्याय और 8वें वचन में फिलिपियों में वो कहता for है, the excellency of the knowledge of Christ I consider all things but as loss. वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, Yes. जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। Yes, so do you have a vision of Jesus? Are you growing in the vision of Jesus? क्या आपके पास यीशु का दर्शन है और क्या आप यीशु के दर्शन में बढ़ रहे हैं? Every day we need to grow in the knowledge of Jesus Christ. और हर एक दिन हमको प्रभु यीशु मसीह के पहचान में बढ़ते जाना है। And then the second thing is, what shall I do for you, Jesus? और दूसरा जो प्रश्न है कि मेरे को यीशु के लिए क्या करना है? Every morning you ask Jesus, Lord, what shall I do for you? और हर एक सुबह हमको प्रभु यीशु मसीह से पूछना है, प्रभु मैं आपके लिए क्या करूं? You know you are going to the office. और आप जानते हैं कि आप दफ्तर में जाते हैं, Maybe you are going to the business. और आप व्यापार की जगह पे जाते हैं, Maybe children you are going to studies. और बच्चे जो है पढ़ने की जगह पे जाते हैं। But still you pray, Lord, what do you want me to do? पर तो फिर भी आप कहे, प्रभु आप क्या चाहते हैं मुझसे? You know, in the second chapter of Nehemiah and verse 4, और नहमयाह दूसरा अध्याय के 4वें वचन में, you know, Nehemiah was very sad before the king. और जो नहमयाह जो था राजा के सामने बड़ा दुखी था, And the king is asking, why are you sad, Nehemiah? और नहमयाह से परमेश्वर और राजा पूछता है, तू दुखी क्यों है? And then he says, my father's sepulchre, the city of my father's sepulchres is burned down, so I am very sad. और मेरे जो पिता की जो भूमि है वो मरुस्थल हो गई है, मैं क्यों खुश रहूंगा? And then the king asked, what do you want? और तब राजा ने पूछा, तू क्या चाहता है? If you go home and read the 4th verse, at once he prayed to God. और घर जाके चौथी आयत को पढ़े, उसी समय उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। 4th and the 5th verse. चौथी और 5वीं आयत। 4th verse he prays to God. और चौथी आयत में परमेश्वर से प्रार्थना करता है। And 5th verse he says, King, send me to my father's place. और 5वें आयत में वो कहता है, राजा मुझको अपने पिता के स्थान पे भेज। Okay, so every day pray, Lord, what do you want me to do? और आप प्रतिदिन हम प्रार्थना करें कि प्रभु आप क्या चाहते हैं मेरे से? Maybe you meet with somebody, new person. और हो सकता है कि आप किसी नए व्यक्ति से मिले। Maybe you pray to God, God, what do you want me to share with that person? आप हो सकता है कि प्रार्थना करें, प्रभु इसको मैं क्या उसके साथ सहभागिता करूं? God told Noah, build an ark. और परमेश्वर ने नोआ से कहा कि जहाज को बना। And God told Abraham, go and sacrifice your only son. और अब्राहम को कहा कि तू अपने इकलौते बेटे को बलिदान कर। God told Moses, go and deliver the people of Israel. मूसा से लोग परमेश्वर ने कहा कि मेरे इस्राएल के लोगों को तू अगुवाई कर। And Jesus said, God said to Moses, build the tabernacle. और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि भवन को बना। Okay, so in that way God needs to speak to you and me. इसी प्रकार से परमेश्वर मुझसे और आपसे बोलता है। Do you have a vision of who Jesus is and what he wants you to do? क्या आपके पास ये दर्शन है कि यीशु कौन है, इस बात को जानने का, और वो मेरे लिए क्या कर सकता है इसका? So, and then the second vision that Paul had. और दूसरा जो दर्शन जो पौल के पास था, Anybody wants to guess? आप बता सकते हैं दूसरा कोई और दर्शन जो Or try? What is the second vision that Paul received from Jesus? दूसरा दर्शन वो कौन सा था जो पौलुस को यीशु मसीह से प्राप्त हुआ? So many of you are preachers here. बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रचारक हैं, So you got a very good message you can share to others. और आपके पास एक बहुत अच्छा संदेश है, आप दूसरों को बता सकते हैं। Okay, actually the second vision is written in the 22nd chapter. और जो दूसरा दर्शन की बात जो लिखी हुई है वो 22वें अध्याय में लिखी है। Sure, it happened in the 9th chapter, और अवश्य है कि ये बात जो घटित हुई वो 9वें अध्याय में है। but then it was not written in the 9th chapter. Even in any of the versions, it is not written. परंतु ये 9वें अध्याय में किसी ने
बाइबल में दर्शाया नहीं गया है। And then 22nd chapter, when Paul was giving his testimony, he shares about this vision. परंतु पौलुस ने जब 22वें अध्याय में अपनी साक्ष्य को दिया, उसने बताया इस बात को। If you read Acts chapter 22 verses 17 and 18, और अगर हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 22वां अध्याय 17 और 18 वचन। now it happened when I returned to Jerusalem and was praying in the temple that I was in a trance and saw him saying to me, make haste and get out of Jerusalem quickly, for they will not receive your testimony concerning me. जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया और उसको देखा कि वे मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही ना मानेंगे। And then 21st verse Jesus said, और 21वें पद में यीशु ने कहा, then he said to me, depart, for I will send you far from here to the Gentiles. और मैं तुझको इसीलिए यहाँ से दूर भेज रहा हूँ ताकि तू गैर यहूदियों के पास जाए। Yes. So the second vision is that Paul had to go to the Gentiles. और दूसरा जो दर्शन था वो पौलुस को गैर यहूदियों के बीच में जाना था, अन्य जातियों के बीच में। अन्य जातियों के बीच में। Okay, so I will just share with you the history. Actually, if you read the 9th chapter of Acts, you may not understand these things. और मैं आपको थोड़ा सा इसका जो इतिहास बताना मांगता हूँ, अगर आप 9वां अध्याय को पढ़ेंगे तो उसमें नहीं समझ पाएंगे। Yes, because you have to connect 9th chapter with the 1st and 2nd chapters of Galatians, then you will understand the history. तो जब आप पढ़ेंगे तो 9वें अध्याय को गलतियों के पहले और दूसरे अध्याय को जब मिलाएंगे तब आप इतिहास को बता पाएंगे। Yes, we can say, I actually said this, in 34 AD, Paul or Saul got saved. और इस प्रकार से मैं कहता हूँ कि जो पौलुस है, जो शाऊल का जो पौल हुआ, वो 34वें एडी में बचाया गया। Again, I want to correct. Saul, Paulus नहीं बना, कई बार ये गलती करते हैं। और कई He was Saul and he was Paul. Saul was his Hebrew name and Paul was his Greek name. Usually all those people used to have two names who had connections with the Gentiles. कई बार लोग शाऊल और पौल को इकट्ठा करते हैं, वो सॉल और पौल अलग है। सॉल जो है उसका ग्रीक इब्रानी नाम है और पौलुस जो है उसका यूनानी नाम है। शाऊल को परमेश्वर पौलुस बनाया, ऐसे लोगों को बना दे करके लोग प्रार्थना करते हैं, वो गलत है। शाऊल को परमेश्वर ने पौलुस नहीं बनाया। शाऊल शाऊली था, पौल पौली था, दोनों नाम उसका था। Okay, yeah, that's for your information. Because many people commit this mistake when they pray for the persecutors. They say, Lord, as you changed Saul into Paul. No, God did not change Saul into Paul. Both the names were his names. Okay, so Paul 34 AD Saul got saved. और 34वें एडी में शाऊल का पौल का जो है वो उद्धार हुआ। So at once he began to preach in Damascus. तो दमस्कस में वो प्रचार करने गया, तुरंत प्रचार किया। As soon as he got saved, he began to preach. जैसे उसने उद्धार पाया, उसने प्रचार किया। You read in 9th chapter of this thing. और इसको हम 9वें अध्याय में पढ़ते हैं। Then he went to Jerusalem. और उसके बाद वो यरूशलेम आया। Jerusalem he again preached. और यरूशलेम में उसने फिर प्रचार किया। Then he went to Arabia for 3 years. और वो फिर अरेबिया 3 साल के लिए गया। But he learned the scriptures from Jesus. और जहाँ पे उसने यीशु से वचन को सीखा। Okay, that's why he says, I have received this from God. He says in the 23rd verse of 11th chapter of 1 Corinthians, where he is speaking about the Lord's table. पहला कुरिन्थियों 23 के 11 में इसलिए वो कहता है कि मैंने यीशु से तब प्राप्त किया। Yes, 1 Corinthians 11:23. Every communion time he read it, he says, I received it. Okay, so now, so he comes back again to Damascus. तो उसके बाद वो वापस दमस्कस में आता है। Again it is in the 9th chapter, but it all continuously it is written. और ये भी 9वें अध्याय में लिखा हुआ, परंतु एक साथ लिखा हुआ है। But when you read the first and the second chapters of Galatians, you can understand. परंतु अगर आप गलतियों के पहले और दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे तो इस बात को आप समझ So पाएंगे। when he was preaching in और Damascus, जब वो दमस्कस में प्रचार कर they रहा था, wanted to kill him. वो उसको मारना चाहते थे। So then the disciples took him in a tokri, in a basket, and left him outside the wall, city wall. शिष्यों ने उसको टोकरी में रख के नीचे उतार दिया। Yes. So from there, Paul went to Jerusalem. तो वहां से जो पौल है वो निकल के यरूशलेम को गया। Then again,
people wanted to kill him there in Jerusalem. और वहां पर भी यरूशलेम में लोग उसको मारना चाहते थे। That was the time Jesus spoke to him this. और उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उससे ये वचन को बोला। Jesus said, they will not receive your testimony. वो तेरी साक्ष्य को नहीं ग्रहण करेंगे। I am going to send you far away to the Gentiles. मैं तुझको अन्य जातियों के पास भेजता हूँ दूर। And if you read the 9th chapter of Acts, और अगर प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय को आप पढ़ेंगे, they tried to kill him in Jerusalem. वो उसको यरूशलेम में मारना चाहते थे। Then he went to Tarsus, that is his own place. तो वो तरसुस को गया जहाँ उसका खुद का सब जगह जो And for 10 years he was in Tarsus. और 10 साल तक वो तरसुस में रहा। We don't read anything about his ministries in Tarsus. और हम उसकी सेवकाई के बारे में तरसुस में कहीं भी नहीं पढ़ा पाते। After that, then Barnabas goes and brings Paul to Antioch. और वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जो बरनबास है वो पौल को वहाँ से लेके अंतियोकिया में आता है। We read about it in the 11th chapter. और उसको हम 11वें अध्याय में पढ़ते हैं। Okay, so after 14 years I went to Jerusalem, he says in the 2nd chapter of Galatians. वो गलतियों के दूसरे अध्याय में कहता है कि 14 साल के बाद में मैं यरूशलेम गया। Okay, so that is when he goes to Jerusalem the third time, we can और वो say. इसी प्रकार से वो तीसरी बार यरूशलेम में गया। Okay, just for this is for your information. ये आपके जानकारी के लिए केवल। God gave him a calling or vision for the Gentiles in 37 AD. और 27वें एडी में 37 एडी में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसको अन्य जातियों के लिए दर्शन दर्शन दिया। But then that vision started only in 47, 48 AD. परंतु ये 47, 48 एडी में ये दर्शन चालू हुआ। Yes. So till then the vision did not start. और तब तक की जो ये दर्शन है ये कार्य So you may have a vision. और मेरे और आपके पास दर्शन होगा। Sometimes the vision will not start at once. और कई बार तुरंत हमारा दर्शन चालू नहीं You होता। have to wait for the vision. और हमको उस दर्शन के लिए इंतजार करना पड़ता है। That's why in Habakkuk chapter 2 verse 4 we read about it. और इसीलिए हबक्कुक 2 और 4 में जब हम पढ़ते हैं उसके विषय में, If it tarries, wait for it. अगर वो समय रुकने के लिए बोलता है तो रुके उसके लिए। But it will not tarry. वो उसमें देरी नहीं होगी। देरी नहीं होगी। Means according to your timetable it is delaying, wait for it. अगर अपने समय के हिसाब से अगर आपको डिले लग रहा है मत रुके रहिए। And then according to God's timetable it will not tarry. परंतु परमेश्वर के समय के अनुसार वो लेट नहीं है, दूर देरी नहीं है। Joseph had a vision when he was 17 years of age. यूसुफ के पास वो जब 17 साल का था तब दर्शन था। But only when he was 30 years of age, there was a glimpse or there was a light that his vision or his dream will be fulfilled after 7 or 8 years. और 30वें साल में उसके अंदर एक छोटी सी वो ज्वाला जलती है और उसके बाद उसका दर्शन पूरा होता है। When after 7 years. 8 साल के बाद। Okay. So yeah. So just for your information. So Paul had the vision to go to the Gentiles. और तो इसका ये मैंने कहने का मतलब ये कि जो पौलुस के पास जो दर्शन था वो अन्य जातियों के बीच में। And I want to tell you, God's vision is remarkable. और जो परमेश्वर का दर्शन है वो अद्भुत है, अद्भुत है। Okay, you know, Paul was very well versed in the Old Testament scriptures. और जो पौलुस था वो पुराने नियम में परिपक्व था। Yes, means he knew the Jewish scriptures very well. वो यहूदियों को बड़े अच्छे से उसके जो नियम थे उसको अच्छे से जानता था। But God did not send him to the Jews. परंतु परमेश्वर ने उसको यहूदियों के पास नहीं भेजा। God sent him to the Gentiles. उसको अन्य जाति के पास भेजा। Why? क्यों? Anybody wants to say? कोई बताना मानता है? Anybody wants to guess why God sent him to Gentiles, not to the Jews? Then he knew Jews very well. जब वो यहूदी था और जबकि यहूदियों से हटकर उसको अन्य जाति में यीशु ने क्यों जाने के लिए बोला? बताए कोई अगर किसी को मालूम हो तो? You know, if Paul would have ministered among the Jews, आपको मालूम है कि अगर पौल अगर यहूदियों के बीच में सेवा करता, he would have depended upon his own understanding, upon his mental ability, upon his knowledge of the scriptures. और वो जो अगर वहाँ होता तो अपने बुद्धि के ऊपर निर्भर होता और अपनी समझ के ऊपर निर्भर होता और अपने शास्त्र के ऊपर निर्भर होता। Because he might have memorized almost half of the Old Testament. और उसने हो सकता है उसने आधे से ज्यादा बाइबल को याद कर रखा था। Okay, but
But then God sent him to the Gentiles. परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसको अन्य जाति के बीच में भेजा। Why? क्यों? If you read 1 Corinthians chapter 2 and verse 5, और अगर हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 2 और उसका 5 में, there Paul is saying, fourth verse, and my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but the demonstration of the Spirit and of power. और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा की और सामर्थ का प्रमाण था। Yes, so we know God sent him to the Gentiles. In the 13th chapter of Acts, the Holy Spirit said, separate Barnabas and Saul, and then they go to the Gentiles. और हम 13वें अध्याय में हम उसको पढ़ते हैं कि वो पौलुस को बरनबास और बरनबास को शौल को साथ में भेजकर उनको अलग करके उसको अन्य जाति के बीच में भेजा। So they went to the Gentile nations, began to preach the gospel, established churches. और वो गए और अन्य जाति के बीच में परमेश्वर के वचन को प्रचार किया और कलीसिया की स्थापना को किया। We read about it in the 13th and the 14th chapters of the book of Acts. और प्रेरितों के काम के 13 और 14वें अध्याय में इस बात को हम पढ़ते हैं, About which he called the first missionary journey. और उसकी जो पौलुस की जो पहली मिशनरी यात्रा थी उसके विषय में। So do you have a vision for the Gentiles? तो क्या आपके पास दर्शन है कि अन्य जातियों के लिए? Do you have a vision for those who don't know about Jesus? क्या आपके पास दर्शन है कि उनके लिए जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं? Okay, the third vision. तीसरी बात, Anybody wants to guess what was the third vision that Jesus gave to him? और आपको आप में से कोई बता सकता है कि तीसरा दर्शन कौन सा था जो पौल को प्रभु यीशु मसीह ने दिया? This is very famous. ये बहुत विख्यात है. विख्यात है ये बात। It is called Macedonian call. उसको कहा है कि मसुलुनियों का काल। You know, in the 16th chapter he started his second missionary journey. और 16वें अध्याय में उसने दूसरी मिशनरी यात्रा को शुरू किया। And he wanted to go to Asia. और वो एशिया में जाना चाहता था। In the 6th and the 7th verses of the 16th chapter, 16वें अध्याय की 6वीं और 7वीं आयत में he wanted to go to Asia. वो एशिया में जाना चाहता The था। Holy Spirit stopped him. और पौलुस ने उसको रोका। नहीं, पवित्र आत्मा ने उसको रोका। And again he wanted to go to another place in Asia. और वो दूसरी जगह पे जाना चाहता था एशिया में। 7th verse says, again the Holy Spirit stopped him. फिर से पवित्र आत्मा ने उसको रोका। Then in the 9th verse, और 9वें अध्याय he had a vision. उसको दर्शन मिला। He had a dream. उसको स्वप्न आया। A man from Macedonia came in the dream. और मसीदोनिया से एक मनुष्य उसके स्वप्न में आया। And he says, come over and help us. और वहां आओ और हमारी मदद करो। Then Paul understood that God is sending him to Macedonia, that is Europe. और तब पौलुस को ये बात को मालूम हुआ कि उसको मसीदोनिया जाना है, वह यूरोप में। Okay? So even today Macedonia is there in Europe. और आज भी मसीदोनिया जो है यूरोप में है, Even with that name. उसी नाम के साथ में। You know, because many names in the Bible are changed. और कई जगह के स्थान जो है बाइबल में जो है वो वहां के बदल गए, परंतु ये वही है। Yes, today all the names are changed. और सारे बाकी नाम बदल चुके हैं। Only few names are there even today. What is written in the Bible? कुछ नाम जो शहरों के हैं वो बाइबल के अभी भी वहां पे वही नाम से हैं। There is Jerusalem, Bethlehem, जैसे कि यरूशलेम, बेथलेहम, Nazareth. नाजरत। Okay, so then he traveled to Macedonia, that is Europe. तब वो यूरोप में मसीदोनिया में अपने सफर को पूरा करने गया। And you have to understand when God gives you a vision. और आपको इस बात को जानना है कि जब परमेश्वर आपको दर्शन को देता है। We read from Acts chapter 26 and verse 19. और जब हम प्रेरितों के काम 26 और 19 में इसको पढ़ते हैं, King Agrippa was not disobedient to that heavenly vision. ये राजा अग्रिप्पा में उस स्वर्गीय दर्शन की बात को नहीं टाला. So he went to Macedonia. तो वो जो है मसीदोनिया को गया। And the first city he visited there was called as Philippi. और फिलिपी जो पहली सिटी थी उसको उस शहर को उसने विजिट किया। And you know, when he was in Asia, in Galatia, in the first missionary journey, wherever he went, he had very big crowds. And crowds, the entire city came to hear him. और वो आप जानते हैं कि जब एशिया में गया, गलेशिया में जब गया वो, तो बड़े-बड़े लोगों की सभा उसके साथ होती थी। Yes, 13th chapter 44th verse say, next Sabbath the entire city came to hear the word of God. और 13वें अध्याय के 44 वचन में लिखा है कि पूरा शहर उसका वचन को सुनने के लिए आया। And everywhere multitudes accepted Jesus. और हर जगह कई
भीड़ ने इकट्ठा लोगों को अंगीकार किया। But then here when he came to Philippi, परंतु यहाँ पे जब वो फिलिपी आया there was not even a synagogue there. और वहाँ पे एक आराधनालय भी नहीं था। And you know, I have already told you, if a Jewish synagogue needs to be established, और अगर जहाँ पे भी हो वो यहूदी हो वहाँ पे आराधनालय होना अनिवार्य है। नहीं, यदि आराधनालय होना है, वहाँ पर कम से कम there must be at least 10 Jewish men. Then only they can have a synagogue there. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी कहीं पे होंगे, अगर 10 लोग अगर यहूदी होंगे तो ही आराधनालय वहाँ होगा। 10 यहूदी पुरुष होना है, महिला होने से नहीं। I shared about it once, and that's why I said how good Jesus is. Where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. और मैंने आपको बताया कि कितना सुंदर हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो कहता है कि अगर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे तो मैं उनके बीच में उपस्थित So हूँ। for the church, 2 or 3 people are sufficient. तो कलीसिया के लिए 2 और 3 लोग बहुत है। And then for a synagogue, they needed at least 10 men, Jewish men. और आराधनालय के लिए 10 यहूदी पुरुष होना जरूरी था। And so that's why there were only women there, and to them Paul preached it. और इसीलिए वहाँ पे केवल महिलाएं थी तो पौलुस ने उनको प्रचार किया। And we know Lydia and her family accepted Jesus. और लीदिया और उसके परिवार ने यीशु को अंगीकार किया। And then Paul cast out a demon-possessed girl. और पौलुस ने दुष्ट आत्मा से पीड़ित लड़की को But then he was thrown into the prison. और उसको जेल में डाला गया। But then he did not complain. उसने परंतु शिकायत नहीं किया. He did not say, oh maybe I got a wrong vision and I came to Philippi. He didn't say that. उसने ऐसा नहीं कहा कि मैंने गलती कर दी कि मैंने गलत दर्शन दे लिया और मैं फिलिप्पी आ गया। But then we know he was praising God. He and Silas. परंतु हम देखते हैं कि सिलास और पौलुस दोनों परमेश्वर की आराधना कर रहे When you have the ministry and through the ministry, God will bless that ministry. और जब आपके पास मिनिस्ट्री और परमेश्वर ने दी हुई है तो परमेश्वर उसको आशीष देता है। Hallelujah. Hallelujah. And we know that in the night God performed a miracle. और हम जानते हैं कि उस रात को परमेश्वर ने चमत्कार को किया। The jailer and the entire family got saved. जेलर उसके पूरे परिवार को बचाया। So, do you have a vision for the people out of your reach? क्या आपके पास ऐसा दर्शन है कि जो लोग आपके दायरे के बाहर और उनके लिए Have a vision. दर्शन को रखें? Maybe you may not be able to go there, but at least pray for them. और हो सकता है कि आप उनके पास तक पहुंच नहीं सकते परंतु प्रार्थना करें। Pray for the nations. राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करें। We know nowadays we know there are hard subjects now like Iran war and so many things. Let us pray for all these nations. और इन दिनों में हम देखते हैं कि कितना कठिन समय है कि कितना वो ईरान के विषय में और कई जो बातों के विषय में हमको प्रार्थना को करना है। And I always tell there are 52 Islamic nations in the world. मैं हमेशा कहता हूँ कि 52 मुस्लिम राष्ट्र है इस संसार में। There are 12 Buddhist nations. 12 जो है बुद्धिस्ट राष्ट्र है। 5 communist nations. 5 जो है कम्युनिस्ट देश है। And there are 3 Hindu nations. और 3 हिंदू राष्ट्र है। And there are about 164 Christian nations. और 164 मसीही राष्ट्र है। In that there are Catholics, Protestants and Orthodox. और उसमें से जो कैथोलिक है और ऑर्थोडॉक्स है और दूसरे और Protestants है। प्रोटेस्टेंट है। And you know, Russia is an Orthodox Christian country. Even Ukraine, both are Orthodox. They have majority of Orthodox Christians. और जो रशिया के अंदर में जो है ऑर्थोडॉक्स की ज्यादा मेजॉरिटी है, ज्यादा लोग उनके Okay, the 4th vision. और चौथा जो दर्शन If है you read 18th chapter of Acts, और 18वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में 9th and the 10th verses. 9वें और 10वें वचन में Now the Lord spoke to Paul in the night by a vision. Do not be afraid, but speak and do not keep silent. For I am with you, and no one will attack you to hurt you. For I have many people in this city. रात को प्रभु ने दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, प्रचार करता जा और चुप न रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई व्यक्ति तेरे ऊपर व्यक्ति हानि पहुंचाने के लिए तुझ पर आक्रमण न करेगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे हैं। So first he had the vision of Jesus. पहली बात जो यीशु का दर्शन उसके पास था। Then second he had the vision of going to Gentiles. और दूसरा जो दर्शन उसके पास था कि अन्य जातियों के बीच में Third he had a vision of going to Europe. और तीसरा जो उसमें जो एक था कि उसको मिस्र उसको यूरोप में जाना है। And fourth is he had a vision for the city.
और उसका जो चौथा दर्शन था उसको जो शहर के लिए दर्शन था। And you know, if you read the scriptures in the 17th chapter of Acts, he was preaching in Thessalonica. और हम अगर आप 17वें अध्याय में प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं कि वो थिस्सलुनीके में प्रचार कर रहा था। Only 3 weeks he could preach. और 3 ही सप्ताह वो प्रचार कर पाया। There was opposition. और उसके बाद उसकी विपरीत परिस्थिति आई So he had to run away. और उसको जाना पड़ा वहां से। Then he went to Berea. कराया में आया फिर वो। And there also the same thing happened. और उसी प्रकार वहां पे भी हुआ। Bible does not say how many weeks he was there. Maybe I think he was only there for 10 days. और बाइबल इसके बारे में ये नहीं बताती कि वो कितने दिन वहां रुका, परंतु हो सकता है 10 दिन में सोचता If you read Matthew chapter 10 and verse 23, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 23वें में आप पढ़ेंगे। Jesus said, when you go to a city and if they don't receive you and they oppose you, leave that city and go to another city. और प्रभु यीशु मसीह वहां कहते हैं कि अगर तुम किसी शहर में जाओ और वो तुमको स्वीकार न करे तो उसको वहीं से आगे निकल जाओ। Yes, that's what Paul was doing. और इसी प्रकार से पौलुस कर रहा था। But when he was in Corinth, तो जब वो कुरिन्थ में था, there was opposition. वहां विपरीत परिस्थिति आई। But then God told him, Jesus told him, stay here. परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा रुके रहे यहाँ पे। I have got many people in the city. मेरे बहुत से लोग यहाँ So पर। he stayed there for 1.5 years. तो वहाँ पे वो 1.5 साल रुका And he established the church. और उसने कलीसिया की स्थापना So किया। do you have a vision for the city of Bhopal? तो क्या आपके पास इस भोपाल शहर के दर्शन है? If you read 11 and verse 11 of Proverbs, और प्रोवर्ब्स को 11 और 11 में जब आप पढ़ते there हैं, the Bible says, by the blessing of the righteous, the city is blessed. Maybe Proverbs is 11 and 11 of Proverbs. नीति वचन 11 का 11. सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है। Yes. So if you bless the city of Bhopal, तो आप भोपाल के शहर को ब्लेस करें। and if you read 39:7 of Jeremiah, और यिर्मयाह के 29:7 को जब पढ़ते हैं, where the Bible says, pray for the peace of the city. और वहाँ पे लिखा है कि शहर की शांति के लिए प्रार्थना करो। So pray for the city of Bhopal, the peace of Bhopal. सो भोपाल शहर की शांति के लिए प्रार्थना करें। Pray. We know the spirit of suicide is so much high in the city of Bhopal. Every day we read 4 or 5 suicides. और हम देखते हैं कि सुसाइड की जो आत्मा है यहाँ पे बड़ी तीव्र गति से कार्य कर रही है इस शहर में। Recently I was going on the bypass road, Ayodhya bypass road. और अभी बहुत कुछ ही दिन पहले मैं अयोध्या बाईपास की तरफ से जा रहा था। I travel every time I drive. और हर समय वहीं से जाता हूँ मैं। But then that day, maybe 3-4 days, maybe because of this message, I said within 2 kilometers there are 2 liquor shops. और देखा मैंने कि वो जो 2 किलोमीटर के दायरे में मद्यपान की 2 दुकानें हैं। But then there is no church. परंतु वहाँ कोई चर्च नहीं, कलीसिया नहीं। We need to have a vision. हमको दर्शन होना है। Start praying. हम प्रार्थना करना शुरू करें। Pray all the time. We pray for a mighty revival. और हम प्रार्थना करते हैं कि जागृति आए। We pray for the church growth. हम कलीसिया के बढ़ोतरी की We प्रार्थना are करते हैं। praying for 1% of the city of Bhopal to be in the church. हम 1% लोगों के हमारे शहर में, हमारे इस कलीसिया में आने के लिए प्रार्थना करते हैं। So today, do you have a vision for the city? You are all in Bhopal. So do we have a burden for the city of Bhopal? सो हमको अपने शहर के लिए, अगर हम लोग जो है भोपाल शहर के हैं, हमारे भोपाल शहर के लिए हमारे पास क्या ये बोझ है अपने शहर के लिए? Let us start praying for Bhopal. हम क्यों ना हम प्रार्थना करना शुरू करें अपने भोपाल शहर के लिए? And then the 5th word vision. और 5वां जो मिशन, If we read Acts chapter 23 and verse 11. और पेट्रो के काम उसका 23 और 11 को हम पढ़ेंगे। But the following night the Lord stood by him and said, be of good cheer, Paul, for as you have testified for me in Jerusalem, so you must also bear witness at Rome. उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही दी। Yes, Rome was the capital city of the world of that time. रोम जो है उस समय का जो राजधानी हुआ करता था पूरे संसार का। And so God told him, go to Rome. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसको कि रोम में जा। And you may remember that Paul was a Roman citizen. और आपको मालूम होगा कि पौल जो था वो रोमी नागरिकता वाला था। And so it was 1,400 miles from Jerusalem. 1400 मील था वो। But then we know by God, in government's expense, he went to Rome. परंतु सरकारी खर्चे पर वो रोम गया। But then we know in Rome the ministry was completely different. परंतु
रोम में जब हम देखते हैं कि वहाँ की सेवकाई बिल्कुल विभिन्न थी, because he was under a house arrest और वो घर के अंदर नजरबंद था। नजर कैद था, and he cannot go out to preach. वो बाहर जाके प्रचार नहीं कर सकता था। Only people who come to him, he can preach to them. जो लोग उसके पास आते थे केवल उन्हीं को प्रचार कर पाता था। And then, you know, those days, if there is a man who is under house arrest, और उस समय जो आदमी जो निगरानी में रहता था अपने घर में, and there used to be a chain of 1 meter, और उसके हाथ में एक मीटर की चेन हुआ करती थी, and one end of the chain will be on the hand of the prisoner, और जो कैदी होता था उसके हाथ में जो है वो एक कड़ी होती थी, and the other end will be in the hand of the soldier, और जो सिपाही होता था दूसरा, उसके दूसरे छोर पे उसके हाथ में कड़ी होती थी, so that the prisoner cannot run away. ताकि वो जो आरोपी है जो भाग के ना And जाए। every 6 hours, the duty will change. और हर 6 घंटे में उनका जो है ड्यूटी बदलती थी। You go home and read Philippians 1st chapter, you will know that many of those soldiers accepted Jesus. और आप घर जाके फिलिपियों के पहले अध्याय को पढ़े, उसमें लिखा है कि कई जो वहाँ के जो सैनिक लोग थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया। Hallelujah. Hallelujah. That was the influence. Though he was a prisoner, he could impact these people. और इस प्रकार के एक जो बंदीगृह में उस आदमी की गवाही से, उसके वचन से लोग जो सैनिक बचाए गए, So many people got saved. बहुत सारे लोग बचाए गए। And not only that, और इससे इतना ही नहीं, you just read one verse, that is 4:22 of Philippians. और फिलिपियों का 4 उसका 24 हम पढ़ेंगे, 22 को That's the पढ़ेंगे। last verse, and it says, all the saints greet you, but especially those who are of Caesar's household. सब पवित्र लोग विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं तुमको नमस्कार कहते हैं। Means many of the family of Caesar also got saved. और इसका मतलब कि कैसर के परिवार के कई लोग को बचाए गए। Caesar means the emperor. और जो सम्राट जो था वहाँ का, केसर का मतलब सम्राट। So सम्राट के घर के बहुत सारे लोग, many people of the household of Caesar accepted Jesus. और कई सम्राट के परिवार के लोग जो है वो बचाए गए। Through whom? किसके द्वारा? Through a man who was in the prison. वो उस आदमी के द्वारा जो बंदी बनाया गया था, Because he was a man of vision. क्योंकि वो एक दर्शन से भरा हुआ व्यक्ति था। He says in 26 and verse 19 of Acts, और वो 26 के 19 में कहता है प्रेरितों के काम में, O King Agrippa, I was not disobedient to that heavenly vision. और वो कहता है कि अग्रिप्पा में राजा परमेश्वर के सामने में उसके विरोध में नहीं जाऊंगा। मैं राजा अग्रिप्पा ने उस स्वर्गीय दर्शन की बात को नहीं टाला। So he obeyed the vision that God gave him. तो उसने जो परमेश्वर ने उसको जो दर्शन दिया था उसको उसने माना। So today the first challenge for you is, do you have a vision? तो पहला जो आपके पास में आज जो चुनौती है, क्या आपके पास दर्शन है? क्या you have a vision? क्या आपके पास दर्शन है? Second, maybe you had a vision when you accepted Jesus. Maybe you have lost that vision. हो सकता है कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया उस समय आपके पास दर्शन होगा और वो समाप्त हो गया होगा। आज अभी In है the क्या? beginning days of your Christian walk, you had vision. और जब हम मसीह में आए थे तब तो हमारे पास दर्शन था। Oh, we were praying so much. और हम बहुत प्रार्थना करते थे। We were sharing the gospel to so many people. और हम बहुत से लोगों को सुसमाचार प्रचार करते But थे। now stopped everything. परंतु अब सब समाप्त हो गया है। We have lost the vision. हमने दर्शन को खो दिया है। May God give us a fresh vision today. और परमेश्वर आज हमको नया दर्शन से भरे। Where there is no vision, there people perish. और जहाँ पे दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। I was not disobedient to the heavenly vision. और मैं जो है स्वर्ग के हे राजा अग्रिप्पा ने उस स्वर्गीय दर्शन की बात को नहीं टाली। Okay, now we will sing a song. Come, let us be on our feet. We will have a song. एक आग हर दिल में हमको जलाना है। हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे सब। God will not ask you what kind of car you drive. परमेश्वर आपसे ये नहीं पूछेगा कि किस प्रकार की कार आपने ड्राइव को किया God है। will not ask how big your house was. कितना बड़ा आपका घर था ये परमेश्वर नहीं पूछेगा। How fancy clothes you are wearing. कितने अच्छे कपड़े मैंने पहने ये नहीं What पूछेगा। was your social status. हमारा जो सोशल स्टेटस था वो क्या ये नहीं But पूछेगा। what have you done with the souls who are around you? और आप ये पूछेगा मगर कि आपके आसपास जो आत्माएं थी जो
जन थे उनके लिए आपने क्या किया? Deuteronomy 16 and verse 16 says we cannot come to God with empty hands. आपको छूछे हाथ नहीं आना है, बाइबल हमें डिटरोनॉमी में बताती है। Come, let us all sing and commit our lives unto God. और आइए हम सब मिलकर गाएं अपने परमेश्वर के सामने में। दुनिया आपके वो देख रही है, मगर दुनिया की आदमी बोल आकर मुझे सहायता करो। Let us have a burden. हमारे पास बोझ होना है। Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, we come to you in Jesus' name. पिता हम यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। Give us the burden. हमें वो दर्शन को दे, वो बोझ को दे। Lord, give us the vision. परमेश्वर हमको दर्शन को दे। As Paul was not disobedient to that vision, help us also not to be disobedient, Lord. और पौलुस जो आपने उसको दर्शन दिया था उसके लिए आज्ञाकारी बनाना, हमको भी आज्ञाकारी बना। Help every one of us. हम में से हर एक को मदद कर। Help us to have the vision of the globe. और इस पूरे राष्ट्र का ब्रह्मांड का दर्शन हमें होने की। Help us to have the vision of God. परमेश्वर का दर्शन होने का अनुग्रह दे। Vision of God's grace. परमेश्वर के अनुग्रह का दर्शन दे। The glory of heaven. महिमा का दर्शन हमको दे। The grave of the hell. और जो नरक का जो दर्शन है उसको भी हमको दे। Lord, so that we will lead a life of vision. ताकि हम प्रभु जी एक दर्शन के जीवन को व्यतीत करें। And it will be said because he had vision, many people got saved. और उसके पास क्योंकि वो दर्शन है प्रभु बहुत से लोग बचाए गए। As we read, where there is no vision, there people perish. और जैसे कि हमने पढ़ा प्रभु की जहाँ दर्शन नहीं हुआ लोग निरंकुश हो जाते हैं। Help every one of us to bring many people for God. हमें अनुग्रह दे कि हम कई लोगों को आपके पास में लेके आए। Give us the burden. प्रभु हमको बोझ दे। Give us a new vision. हमको नया दर्शन को दे। We thank you and we praise you. We thank you प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपकी आराधना करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। And everyone said, और हर एक कहे Amen. आमीन। Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of our Heavenly Father, and the fellowship and the anointing and the gifts of the Holy Spirit be with us all to win the nations now and forevermore. Amen and amen. Bolo Prabhu Yishu Masih ki. Hallelujah.